राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का करौली ज़िले के पांचना डैम से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 3-4 दिन से अगर बात करें तो ज़िले में बरसात नहीं हुई है, बिल्कुल ना के बराबर बारिश है और उसी के चलते अब पांचना डैम का जल स्तर जो है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि पानी की आवक लगातार धीरे धीरे जारी है, इसीलिए डैम का एक गेट जो है वो पिछले 3 दिन से खुला हुआ है। रात में गेट बंद कर दिया जाता है और लगभग पूरे दिन जो है वो डैम का एक गेट ओपन रहता है। पिछले 3 दिनों से आ रही जानकारी के अनुसार डैम का एक गेट आप देख सकते हैं कि आज भी ओपन है। आज 4 सितंबर है। अगर पिछली बारिश की अगर बात करें तो पिछले शनिवार को शाम के समय मांड इलाके में ज़बरदस्त बारिश हुई थी और फिर अचानक रात में ही डैम का सुबह गेट खोले गए। रात में प्रशासन अलर्ट हुआ और कह रहे हैं कि रविवार को फिर सुबह 3 बजे डैम के गेट खोलेंगे, शनिवार को हुई बारिश के चलते। और उसी के चलते कुछ ऐसी खबरें भी आई थी, कुछ लोगों ने ये जानकारी दी कि डैम में दरार आ गई है, डैम टूट रहा है, उसकी मरम्मत का भी कुछ ऐसे आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन से मिल रही जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल झूठ है और ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि अभी पिछले 2-3 दिन से अगर बात करें तो बरसात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। कुछ स्थानों पर जैसे गुजरात साइड में उधर बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन अपने राजस्थान में करौली ज़िले में बरसात नहीं है। तो इसी के चलते अब डैम का पानी सामान्य है और गंभीरी नदी का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि डैम का सिर्फ एक गेट ओपन है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है, तो अगर बारिश होती है तो डैम के फिर गेट खुलेंगे, क्योंकि लगातार पानी की आवक जो है वो जारी है। और एक बात मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ साथी जो बार बार ये कह रहे हैं कि पुराने वीडियो हैं, तो उनको मैं बता दूं कि डैम का जब एक गेट खुल रहा है तो वीडियो फिर नया बनाओ पुराना बनाओ वो तो वही रहेगा। आप चाहे किसी भी एंगल से बना लो, गेट वो एक गेट खुलता है तो उसका ऐसा ही लगेगा। तो इसी वजह से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डैम का आज भी 4 सितंबर को सुबह से एक गेट ओपन है, कल भी एक गेट ओपन था, परसों भी एक गेट ओपन था, लगभग 72 घंटे से एक गेट ओपन है। और उससे पहले शनिवार को भी बारिश के कारण लगभग 2 दिन तक डैम के 2 गेट ओपन रहे थे। और डैम की जो दरार की खबर आ रही है वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब आगामी समय में बारिश होगी तो हम डैम पे जाएंगे और वहाँ से जो प्रशासन है उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, पांचना डैम की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के करौली ज़िले के गुड़ला नामक गाँव में 5 नदियों के संगम पे बनाया गया है। इसमें 5 नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टामाची और भैंसावर 5 नदियों का पानी आता है, इसीलिए इसे पांचना या पांचना डैम कहा जाता है। इससे डैम को 1978-79 के अंदर सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट के 35 गांवों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया गया था और फिर 1989 के अंदर इसका कमांड एरिया नादोती, गंगापुर, मांड क्षेत्र तक बढ़ाया गया। वर्तमान में अगर इस बांध की कुल भराव क्षमता की मैं बात करूं तो इसकी कुल भराव क्षमता 258.62 मीटर है, जो कि बिल्कुल फुल है। इसीलिए डैम का एक गेट जो है वो लगातार ओपन किया जाता है। इस डैम को अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है और इसकी खास बात ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना, बालू मिट्टी का बना बांध है। हालांकि बांध और भी हैं जो बालू मिट्टी की सहायता से बनाए गए, लेकिन ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। और इसकी खास बात ये है कि इसके चारों ओर कोई दीवार वगैरह नहीं बनाई गई। जहाँ डैम के गेट बनाए गए हैं उस तरफ ही इसकी संरचना बनाई गई है। बाकी ये चारों ओर से प्राकृतिक रूप से कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ बालू मिट्टी की चारों ओर दीवारें हैं, उसके और इसके दीवारें नहीं बनाई गई हैं। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आज के इस पांचना डैम से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आप देख सकते हैं कि डैम जो है वो बिल्कुल अब भी फुल चल रहा है, इसीलिए डैम से एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन आप सभी से निवेदन करता है कि गंभीरी नदी नालों, झरनों से दूर रहें, क्योंकि जो अगस्त के महीने में 1 महीने लगातार जो अच्छी बारिश हुई है उसके चलते डैम से लगातार 1 महीने पानी की निकासी हुई है, जो कि इस बार पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उसी के चलते गंभीरी नदी ने कई बार विकराल रूप लिया और हमारे जो भरतपुर के साथी हैं उनका कहना है कि अब खानवा से पानी बाहर निकल गया है और यूपी में इंटर करने वाला है। तो आज भी मैं पूछना चाहूँगा
हमारे अगर भरतपुर के साथ जुड़ते हैं तो वो बताएं कि आपके यहाँ अब गंभीर नदी का पानी जो है वो भरतपुर को क्रॉस करते यूपी तक पहुँचा या नहीं। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, नदी नालों झरनों से दूर रहें, नदी बहाव क्षेत्र से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।